आप ठाकुर जी को सोने का छत्र अर्पित करते हो ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं, लेकिन भगवान लक्ष्मीपति हैं, उनको सोने की क्या आवश्यकता। आप ठाकुर जी को 56 भोग लगाते हो, झांसी की बढ़िया मिठाई बनवा के ले गए, ओरछा राम राजा सरकार को भोग लगाने के लिए खुश हो जाएंगे। ठाकुर जी को आपकी मिठाई नहीं चाहिए, उनके पास कमी है। हम कितने भी साधन ठाकुर जी को अर्पित कर दें, साधन से कभी भी ठाकुर जी नहीं रीझते, ठाकुर जी भाव से रीझते हैं। एक उत्तर प्रदेश में एक स्थान है संडीला, तो संडीला के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सूरध्वज जी। क्या नाम था? सूरध्वज। और वृंदावन के मदन मोहन लाल जी के रूप के इतने इतने आसक्त थे कि उनको यह रहता था कि मैं कब छुट्टी मिले और वृंदावन जाऊं और मदन मोहन जी का दर्शन करूं। आजकल मदन मोहन लाल जी जब करौली राजस्थान में विराजते हैं। बहुत सावधानी से सुनना, सब लोग इधर देखो, बहुत सुंदर भाव है। तो सूरध्वज जी वृंदावन तो नहीं जा पा रहे थे, बहुत व्यस्त थे, एक राजा के यहां कुछ कार्य करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो दुकान बाजार में घूम रहे थे तो ताजा ताजा गुड़ आया दुकानों पर, और गुड़ देख करके महाराज सूरध्वज जी के मन में आया कि ये गुड़ मेरे मदन मोहन लाल जी को पहुंचना चाहिए सेवा में वृंदावन। तो उन्होंने जाकर के और दुकानदारों से कहा, भैया ये कितना गुड़ है? बोले इतना है। बोले एक काम करिए ना, मैं एक तांगे वाले से बात कर लेता हूं, आप सारा गुड़ रखवा करके वृंदावन भिजवा दो। दुकानदार बोले भैया भिजवा तो देंगे, इतना रुपया लगेगा? बोले उसकी चिंता नहीं है। बोले इतना रुपया तांगा वाला ले लेगा? बोले उसकी भी चिंता नहीं है, आप बस गुड़ भिजवा दो। दुकानदार ने कहा, देखिए भगवान मैं भिजवा तो दूंगा, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है। बोले क्या? बोले आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, यहां संडीले से इतना सारा गुड़ तांगे में धरवा करके वृंदावन भेज रहे हो, इससे कम रुपया में तो आप वृंदावन से ही गुड़ खरीद करके ठाकुर जी को अर्पित कर दो। और कोई संडीले में कोई बहुत प्रसिद्ध गुड़ होता है ऐसा भी नहीं है, सामान्य गुड़ है, बस हाँ ये संडीले का गुण है। आपको यहां से क्यों भिजवाना इतनी दूर? वृंदावन 3 दिन लगेंगे और इतनी मेहनत करके इतना पैसा खर्च करके आप वृंदावन से किसी को बोल दो कि भाई वृंदावन कोई जा रहा हो, वहां से गुड़ खरीद के ठाकुर जी को अर्पित कर दो। बोले तू नहीं जानेगा, मैं ठाकुर जी का प्रेमी हूं, और प्रेमी अपनी वस्तु जब भेजता है तो प्रेमी के द्वारा दी गई वस्तु चाहे वो कैसी भी हो वो बहुत प्रिय लगती है, वो कैसी भी हो बहुत प्रिय लगती है। सूरध्वज जी ने वो गुड़ संडीले से भिजवाया, 3 दिन लगे महाराज वृंदावन पहुंचने। वृंदावन जब गुड़ पहुंचा तो रात्रि अर्धरात्रि का समय हो रहा था, 11-12 बज रहे थे। गुड़ आकर के मदन मोहन जी के मंदिर के बाहर आकर के तांगा खड़ा हो गया। बोले अब सुबह तक का इंतजार करो, गुसाई जी आएंगे तब उनको देंगे। लेकिन महाराज रात्रि 12 बजे ही गुसाई जी के स्वप्न में मदन मोहन लाल जी आ गए। गुसाई जी बोले कहो जय जय, क्या आज्ञा? बोले कि जल्दी द्वार खोलो और बाहर गुड़ आया है, वो गुड़ जल्दी भोग प्रसादी उसकी बनाओ और मेरे को थाल में रख करके गुड़ का भोग लगाओ। गुसाई जी बोले भगवान रात के 12 बज रहे, अर्धरात्रि का समय हो रहा है, 3-4 घंटे और थोड़ा इंतजार कर लो, 3-4 घंटे में मंगला आरती का समय हो जाएगा तो सुबह मंगल भोग में गुड़ का ही भोग लगा देंगे। अब 3-4 घंटे के लिए मुझे नहाना पड़ेगा, पूरा मंदिर साफ करना पड़ेगा, रसोई घर में सफाई करनी पड़े, फिर आपको उठाऊंगा, गुड़ लाऊंगा, भोग लगाऊंगा। भगवान इससे बढ़िया तो आप प्रतीक्षा कर लो 3-4 घंटे। तो मदन मोहन लाल जी रोने लगे स्वप्न में। बोले उसने 3 दिन पहले संडीले से गुड़ मेरे लिए भेजा है, मैं 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कब गुड़ आएगा, मेरे रोज मुंह में पानी आ रहा था। बोले तुम रोज मेरी सेवा करने आ रहे थे तो तुमको लग रहा था ठाकुर जी को इतना पसीना नहीं, मुंह में से लार टपक रही थी मेरे, कब गुड़ आवे, कब मैं उसको पाऊं। और आज आकर के गुड़ आया है और तुम कह रहे हो 4 घंटा और इंतजार करूं मैं। गुसाई जी तुरंत उठे, जल्दी जाकर के स्नान किया, स्नान करके मंदिर की साफ सफाई करी, रसोई घर में जाकर के चूल्हा चेताया। महाराज बाहर द्वार पर तांगे में गुड़ रखा था, तांगे वाले को उठाया, बोले लाओ गुड़ दे दो। बोले सुबह हो गई? बोले बस हो ही गई। लाल जी भूखे बैठे भीतर, तुरंत गुड़ लेकर के गए, बढ़िया खीर बनाई, उसमें गुड़ डाला और जब मदन मोहन लाल जी को अर्पित किए,
गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले क्यों? बोले खीर ठाकुर जी के आगे रखने के बाद पर्दा लगाया था, लेकिन पर्दा जैसे उठा करके देखा तो पूरे मुंह पर खीर लगी भाई श्री मदन मोहन लाल जी। इतने आसक्त, इतने आनंद। आपकी सामग्री कैसी है ये विशेष बात नहीं, आपका उस सामग्री को देने में भाव कैसा है, ये विशेष भाव। आपके द्वारा दी गई, प्रस्तुत की गई वस्तु कितनी मूल्यवान है, कितनी सुंदर है, ये जरूरी नहीं है, उस वस्तु में भाव कितना है।